नमस्कार दोस्तों, आज हम खास तौर पर आत्मा और मन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर ये बातें आपको सही से समझ में आ गई तो आपके जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तो क्या है आत्मा और क्या है मन, दोनों को बारी बारी से समझते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आत्मा के बारे में चर्चा करता हूँ। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि एक मनुष्य के अंदर कितने आत्माएं होती हैं, तो किसी का जवाब होगा 2 और किसी का जवाब होगा 1। अब मैं 2 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक गांव में कहावत सुनी होगी कि जब वह कोई कार्य करने वाले होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं, तो उनसे अगर आप पूछते हो कि आप किस सोच में डूबे हुए हो, तो वो बोलते हैं कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। जो छोटा वाला जीव है वो कहता है ये करो, और बड़ा वाला जीव कहता है कि ये ना करो। यानी कि छोटा वाला करने के लिए प्रेरित कर रहा है और जो बड़ा वाला है वो रोक रहा है। अब जीव मतलब यहाँ पर आत्मा से संबंध है। तो ये जो स्थिति होती है ना, ये आपकी आत्मा नहीं करवाती, ये आपका मन करवाता है। वो मैं आगे चर्चा करूँगा हूँ। तो आत्मा जो है वो एक ही होती है, यह निराकार होती है, दिव्य ज्योति होती है। इसे परमात्मा का ही एक अंश कहा गया है, माना गया है। हमारे गीता उपनिषद आदि ग्रंथों के अनुसार बताऊं कि गीता में एक श्लोक के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट कर दिया गया है, एकदम बिल्कुल क्लियरिटी से। वो मैं आपको बताता हूँ। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषेत मारुता। अर्थात नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उसे किसी भी प्रकार के शस्त्र से ना तो छेदा जा सकता है, ना भेदा जा सकता है, ना काटा जा सकता है। तो दोस्तों, ना ही उसे अग्नि से जलाया जा सकता है, ना ही उसे जल से भिगोया जा सकता है, और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। वो सर्वशक्तिमान है। वो किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, वायु, जल, अग्नि से किसी भी प्रकार से वो प्रभावित होता ही नहीं है। दोस्तों, जो आत्मा होती है वो एकदम निर्मल होती है। अब कहते हैं कि मरने के बाद में जब कोई आदमी बुरे काम करता है तो उसकी आत्मा जब निकलती है घट से, तो उसे बहुत सारी प्रताड़नाएं दी जाती हैं, तरह तरह के उसे कष्ट दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो कष्ट उसे नहीं, वो कष्ट आपको मिलता है, आपकी इंद्रियों को भोगना पड़ता है। कैसे? क्योंकि आत्मा जब निकलती है तो उसे कोई ऐसा नहीं होता कि उसे कोई प्रताड़नाएं देते हुए उसे यमराज लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ भी आपको मिलता है आपके कर्म के अनुसार यहीं पर आपको भोगना पड़ता है, इसी पृथ्वी पर। तो दोस्तों, जैसा आप कर्म करते हो आपको खुद को भोगना पड़ता है, आपकी आत्मा को नहीं, क्योंकि वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। जो आप पाप कर्म करते हो इससे उसके ऊपर जैसे आपके कमरे मैल जम जाती है तो ये धूमिल धूमिल सा लगता है, इसी प्रकार आपकी आत्मा तो निर्मल है, स्वच्छ है। पर जब आप बुरे कर्म करते हो तो उससे वो थोड़ी ऊपर से जैसे धूल उसके ऊपर लग जाती है और उसमें मल लग जाते हैं, इससे थोड़ा वो गंदी सी दिखने लगती है। बाकी जो आत्मा है वो एकदम स्वच्छ है, निर्मम है, तो उसे स्वच्छ ही बनाए रखें। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, इसीलिए कहा गया है कि जो परमात्मा है वो सबके घट घट में वास करते हैं, आत्मा के रूप में। और आत्मा की मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये इनको ये पंच महाभूत कहे गए हैं। इन पंच महाभूतों से हमारे शरीर का ये ढांचा बना हुआ है, और ये जड़ है, यानी कि ये आत्मा चेतन है और ये जड़ है। जब तक आत्मा इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी ये निष्क्रिय रहेगा। जैसे ही आत्मा इसके अंदर प्रवेश करती है तो ये सक्रिय हो जाता है। जो हमारी इंद्रिय होती हैं, मन सहित जो 11 इंद्रिय होती हैं, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, वो सब एक्टिव हो जाती हैं आत्मा की प्रवेश करने से हमारे शरीर में। और अगर आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता। और एक विशेष बात, आत्मा तो आपके शरीर को एनर्जी देती है, उसे एक्टिव करती है, और मन जो है वो आपके शरीर को ड्राइव करता है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, वैसे मन आपको ड्राइव करता है। कैसे ड्राइव करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम मन की डेफिनेशन जान लेते हैं कि मन है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। मन संकल्प विकल्प पातको मनः, यानी कि संकल्प और विकल्प की जो स्थिति होती है वही मन है। मन जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता है, आत्मा की तरह ही कुछ सिमिलर से होते हैं ये, इसका कोई आकार नहीं होता है। और
मन ही जो भी हम कार्य करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं या कुछ भी करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं या कुछ भी करते हैं, बाहरी विषयों को ग्रहण करते हैं, वो हमारा मन ही हमारे इंद्रियों से करवाता है। तो दोस्तों, जैसे हमारा मन है अभी वीडियो बनाने का, तो मैं बैठ के यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर मेरा अंदर से मन करता कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, सो जाता हूँ, तो मैं सो जाता, क्योंकि ये जो मेरा मन कहता है ना, वही में हमारी जो इंद्रियाँ होती हैं वो कार्य करती हैं। तो अगर मन ना हो तो फिर हमारे शरीर का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब मन ही हमारे शरीर को चलाता है, एक्टिव करता है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि मन जो होता है बहुत चंचल होता है। तो अगर मन ना हो हमारे शरीर में तो फिर इसका कोई महत्व नहीं। और मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो मन होता है ये बहुत ही चंचल होता है। अब आपको अपने लाइफ में कुछ करना है तो कुछ करने के लिए आपको कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। उस रास्ते पे आप चलोगे, कार्य करोगे तो आपको मंजिल मिलेगी। मन की जो स्थिति होती है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, संकल्प और विकल्प की, ये संकल्प नहीं ले पाता कि मुझे यही करना है। इसमें संकल्प और विकल्प रहता है। विकल्प यानी कि इस कार्य को करें या ना करें, करें या ना करें, करें या ना करें। इसे मन आपका ऑर्डर देता है आपकी इंद्रियों को कि आप इसे देखो कि ये चिकना है कि यह खुदरा है। आप देखते हो, आपको लगता है कि हाँ ये चिकना है, लेकिन आपका मन कह रहा है ना, संकल्प विकल्प का स्थिति होती है मन की, तो वो संकल्प विकल्प करता रहेगा। फिर जब तक वो बुद्धि को ट्रांसफ़र नहीं करेगा तब तक आप वो क्लियर नहीं होगा कि ये समतल है, ये खुरदुरा है, कैसा है। तो आप समझ गए होंगे ये बात मेरी। जब मन के अंदर संकल्प विकल्प होता है और फिर अपनी बात को जब बुद्धि को ट्रांसफ़र कर देता है तो बुद्धि वो संकल्प ले लेती है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। और जब अधिकतर जो लोग होते हैं वो अपने मन के अनुसार चलते हैं। जब आप अपने मन के अनुसार चलने लगते हैं तो अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाते हैं और कुछ भी अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लाइफ में आपको कुछ करना है तो अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो संकल्प और विकल्प वाली स्थिति रहेगी तो आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, अपने एक मझधार में फंसे रहोगे। अगर चंचल वाली स्थिति रहेगी तो मन तो चारों तरफ भागता है, सारी जितनी दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सब कुछ अच्छी ही लगती हैं, तो आपका मन करेगा कि ये भी हमारे पास हो, ये भी हमारे पास हो, ये भी हमारे पास हो। तो उसमें संकल्प विकल्प रहेगा। उसमें रहेगा कि डॉक्टर बने, यार डॉक्टर अच्छा नहीं लग रहा है, इंजीनियर बन जाते हैं, क्योंकि इंजीनियर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। तो ये संकल्प विकल्प वाली स्थिति रहती है। अब इसे जब आप ट्रांसफ़र कर दोगे, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, इसे फटाफट आपने बुद्धि को ट्रांसफ़र कर दिया कि हाँ ये हमारे लिए सही है कि नहीं है। अब आप बुद्धि से निर्णय ले लो फटाफट कि हाँ ये सही है, और संकल्प ले लो। फिर आपको उस पर कार्य करना स्टार्ट कर दो, और कुछ भी हो जाए फिर आपने मन को संकल्प विकल्प वाली स्थिति में ना लाने दो और अपने कार्य को करते रहो अपनी बुद्धि से। तो कहने का मतलब यह है कि मन जो है वो चंचल होना जरूरी है, पर उसे कंट्रोल करना सीखो। अपने मन पर कंट्रोल नहीं रखोगे, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ जो है ये बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आपका जो मन है वो बेकार चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। हर व्यक्ति की एक अंदर से नेचर ही होता है ऐसा कि बुरी आदतों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है मनुष्य जल्दी, और जो अच्छी आदतें होती हैं उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है या ब्रह्म की प्राप्ति करना है या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने मन पे थोड़ा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आई होप हमारी बात आप तक पहुंच गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे आप अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी हितकारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।